Good morning, everyone. Welcome to Tuisha Education's ज्ञानम सुंदरनगर। आज हम कुछ क्वेश्चंस एजेस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे एजेस के जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आप जब भी एज्यूम करेंगे तो आप करेंगे प्रेजेंट एज एज्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंट एज्यूम की x, ठीक है, तो n ईयर्स अगो अगर लिखा है तो n ईयर्स अगो का मतलब है कि जो n ईयर्स अगो की एज हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस n, और आफ्टर n ईयर्स यानी कि अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो आपकी एज हो जाएगी x प्लस n। ठीक है, यानी कि जो भी आपने एज पास्ट या फ्यूचर की लेनी है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट लेनी है। हम प्रेजेंट एज्यूम करेंगे और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम माइनस मतलब n ईयर्स अगो और n ईयर्स प्लस करके x माइनस n या x प्लस n ईयर्स जो है वो पास्ट और फ्यूचर की एजेस लेंगे। तो पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। और हाँ, हमेशा आपने यंगर वन मतलब जितना पॉसिबल हो सके आपने यंगर वन जो पर्सन होगा उसकी एज एज्यूम करनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द एज ऑफ द फादर 3 years अगो वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो फादर और सन की बात हो रही है इसमें। तो क्या बोला उसने कि द एज ऑफ द फादर 3 years अगो वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन। At present, the father's age is 5 times that of his son. What are the present ages of father and the son? तो प्रेजेंटली वो क्या बात कर रहा है कि जो सन है अगर वो है x ईयर्स का, हमने क्या करना है कि छोटे वाले की एज एज्यूम करनी है। तो अगर जो सन है वो x ईयर्स का है तो उसके जो फादर हैं he is 5 times of his age, 5x। तो अगर x ईयर्स का सन है तो 5x ईयर्स का कौन है? फादर। तो उसने फिर उससे पहले उसने क्या बात की है कि द एज ऑफ द फादर 3 years अगो। तो 3 years अगो जो सन है ही इज x माइनस 3 years। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज में से हमने 3 साल माइनस कर दिया तो ये हो गई उसकी पास्ट की 3 साल पहले की एज। अब उसने क्या कहा कि इस टाइम पे जब वो x माइनस 3 years का था तो उसका जो फादर है ही इज 7 times ऑफ हिज एज। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा एज्यूम्ड डाटा और ये है हमारा कंपेयर डाटा। ठीक है, तो अभी जब भी आपको इक्वेशन बनानी है तो वो कभी भी एज्यूम डाटा की आप नहीं बनाएंगे, आप हमेशा कंपेयर डाटा की इक्वेशन बनाएंगे। यानी कि इस केस में हमने सन की एज के कंपैरिजन में फादर की एज लिखी है तो हम फादर की एज को इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू आपने करना है 5x। अब देखिए ये है प्रेजेंट एज और ये है 3 साल पहले की एज फादर की। तो यानी कि अब ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसको बैलेंस करने के लिए या तो प्रेजेंट एज में से 3 years माइनस करने पड़ेंगे या पास्ट एज में 3 years प्लस करने हैं। तो हम पास्ट एज में 3 years प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x माइनस 21 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5x। यहां से x की वैल्यू एक तरफ ले लीजिए, 2x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 9। यानी कि सन की जो प्रेजेंट एज है, सन की प्रेजेंट एज क्या थी? x ईयर जो हमने एज्यूम की थी। यानी कि प्रेजेंटली जो सन है ही इज 9 years ओल्ड, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? 5x। यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 45 years। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें सन की एज 9 years और फादर की एज 45 years हमने कैलकुलेट की। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में 3 years earlier the father was 7 times of his son as the age of his son. 3 years hence the father's age would be 4 times that of his son. What are the present ages of the father and the son? ठीक है, तो इसने क्या कहा? पहले 3 years earlier। तो पहले तो हम फादर और सन में सन की प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं। तो वो पहले क्या कह रहा है? 3 years earlier, यानी कि 3 years earlier उसकी एज कितनी है? x माइनस 3। और बाद में वो बात कर रहा है 3 years hence मतलब 3 years आफ्टर। ठीक है, तो x प्लस 3 ये हो गई आपकी सन की एज्यूम्ड एजेस। ठीक है, अब अर्लियर में उसने क्या कहा है कि जब वो x माइनस 3 years का था सन, देन फादर वॉज 7 times ऑफ हिज एज। तो 7x माइनस 3 और हेंस यानी कि फ्यूचर में वो क्या कह रहा है कि फादर्स एज इज 4 times
द एज ऑफ हिज सन। तो ये हो गया आपका कंपेयर डाटा। तो कंपेयर डाटा की हम इक्वेशन बनाएंगे। कंपेयर डाटा की इक्वेशन क्या बनेगी, 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब देखिए ये है पास्ट और ये है फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर की एजेस। अब पास्ट कितना पुराना है, 3 इयर्स, यानी कि जब आप इसमें 3 साल प्लस करेंगे तो आप आएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, आपने 3 साल जब इसमें प्लस किए तो आप आ गए प्रेजेंट में, और जब आपने अगले 3 साल प्लस करेंगे आप तो आप आएंगे फ्यूचर में, यानी कि टोटल आपने कितना प्लस करना है, +6। यानी कि पास्ट एज में या तो आप +6 ऐड कर दीजिए या फिर फ्यूचर वाली एज में आप 6 इयर्स माइनस कर दीजिए, तो दोनों जो एजेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब आप इसको इक्वेट कर लीजिए। तो 7x माइनस 21 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 12। फिर x की वैल्यूज एक तरफ लीजिए, 3x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 27। तो x आ जाएगा आपका 9 इयर्स। ठीक है, तो सन की एज कितनी हो गई, 9 इयर्स। और प्रेजेंटली मतलब कि किसी एक इक्वेशन में आप फादर की एज कैलकुलेट कर लेते हैं हम, जैसे 7 9 माइनस 3, ये आ गया आपका पास्ट की एज। तो 7 9 माइनस 3 यानी कि 7 इंटू 6 कितना हो गया आपका 42, और 42 ये, लेकिन ये कितना है, प्रेजेंट से 3 साल पहले का पास्ट, तो इसमें आप +3 इयर्स कर दीजिए तो ये आ गए आपके 45 इयर्स, जो कि प्रेजेंटली फादर की एज है। क्लियर है इतना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ was husband wife was 23 years when they were married 5 years ago. Now the average age of husband, wife and child is 20 years. How old is child now? ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि एवरेज एज हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ की जो टोटल एज है, टोटल एज क्या होती है, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज दोनों की एजेस का जो एवरेज है और प्लस कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 23 इयर्स है एवरेज, और लोग कितने हैं, 2, तो उनका जो टोटल है वो है 46 इयर्स। लेकिन कब का, 5 साल पहले का, जब उनकी मैरिज हुई थी। ठीक है, तो 5 साल के बाद इस वक्त मतलब प्रेजेंटली उनका टोटल कितना हो जाएगा, आप 5 साल, अब 5 साल हस्बैंड की एज बढ़ेगी और 5 साल ही वाइफ की एज बढ़ेगी, तो टोटल कितना बढ़ेगा 10 इयर्स, यानी कि +5 इंटू 2, 5 साल दोनों के बढ़ेंगे, और मतलब 5 साल बढ़ेंगे, लेकिन 5 साल में 2 लोगों की उम्र बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 46 + 10 इज इक्वल्स टू 56 इयर्स। तो इस वक्त उन दोनों की टोटल एजेस का जो टोटल है दैट इज 56 इयर्स, और प्रेजेंटली हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड की जो एवरेज एज है वो है 20 इयर्स, और लोग कितने हैं, 3, तो टोटल कितना हो गया उनकी एजेस का 60 इयर्स। अब 3 लोगों की एज में से अगर मैं मतलब कि 2 लोगों की एज को माइनस कर दूं, तो जिसकी पूछी है, चाइल्ड की पूछी है, तो चाइल्ड की रह जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस 56 इज इक्वल्स टू 4 इयर्स। तो प्रेजेंटली जो चाइल्ड है he is 4 years old। क्लियर है। उसके बाद है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन 3 years ago, द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन 3 years ago was 27 years। तो पहले हम यही टोटल ले लेते हैं, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, इनका जो एवरेज एज है वो है 27 इयर्स, लेकिन कब, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले उनका टोटल कितना था, दैट इज 81 इयर्स। ठीक है, अब लेकिन 3 साल के बाद इनका टोटल कितना हो जाएगा, 81 प्लस कितने लोग हैं, 3, और साल भी कितने थे, 3, तो यानी कि 9 साल बढ़ेंगे, 81 + 9 इज इक्वल्स टू 90 इयर्स, यानी कि प्रेजेंटली इन तीनों की एजेस का जो सम है वो है 90 इयर्स। 90 इयर्स एंड दैट ऑफ द वाइफ एंड सन 5 years ago was 20 इयर्स। लेकिन 5 साल पहले वाइफ और सन की एजेस का एवरेज कितना था, 20 इयर्स इंटू 2, 2 लोग हैं तो 40 इयर्स, लेकिन कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल के बाद टोटल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, 2 लोग हैं तो यानी कि 10 साल बढ़ जाएंगे, तो 40 + 10 इज इक्वल्स टू 50 इयर्स। ठीक है, 50 इयर्स। अब
अब उसने बोला है कि प्रेजेंटली जो हस्बैंड है उसकी एज कितनी है, तो प्रेजेंटली इन तीनों का टोटल है 90 इयर्स और प्रेजेंटली वाइफ और सन का टोटल है 50। तो 90 में से अगर 50 को आप माइनस कर देंगे तो हस्बैंड की एज आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 40 इयर्स। तो प्रेजेंटली जो हस्बैंड है ही इज 40 इयर्स ओल्ड। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है अ मैन हैज टू सन्स, अ मैन हैज टू सन्स, प्रेजेंटली man's age is thrice the sum of the ages of his sons. Presently man's age is thrice the sum of the ages of his two sons. 5 years hence the father's age will be thrice the sum of the ages of his sons. What is the age of father? ठीक है, अब देखिए फादर है और उसके दो सन्स हैं S1 और S2, लेकिन हमें दोनों की अलग अलग एजेस एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है, सम। उस मतलब कि जो भी रिलेशन कंपेयर हो रहा है वो उन दोनों बच्चों के एजेस के सम के साथ हो रहा है। तो प्रेजेंटली हम मान लेते हैं कि दोनों का जो एजेस का सम है वो है x। हमने x ले लिया सम दोनों की एजेस का। ठीक है, मैन हैज टू सन्स, प्रेजेंटली मैन्स एज इज थ्राइस द सम ऑफ द, तो प्रेजेंटली अगर वो x इयर्स जो है उनका सम है दोनों बच्चों का, तो वो है 3x इयर्स का जो फादर है उनकी सम के कंपैरिजन में 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, 5 years hence, hence मतलब फ्यूचर, तो 5 years hence 5 साल के बाद इन बच्चों की एजेस का सम कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू, लेकिन लोग कितने हैं 2, तो कितने साल बढ़ जाएंगे, x प्लस 10 years। तो अब फ्यूचर में वो बच्चे कितने का सम कितना हो गया, x प्लस 10 years। अब जो फादर है he is twice the sum of the ages, तो यहां पे हम लिख लेंगे 2x प्लस 10। ठीक है, अब हमने ये हमारा कंपेयर डाटा है, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो 3x इज प्रेजेंटली वो 3x ईयर्स का है और फ्यूचर में वो हो जाएगा 2x प्लस 10 ईयर्स का। लेकिन ये जो प्रेजेंट है ये कितने साल पहले था, जो मतलब इस वक्त जो फ्यूचर है वो है 5 साल बाद का। तो यानी कि अगर हम इसमें 5 साल ऐड कर दें तो ये वाली एज और ये फ्यूचर एज सेम हो जाएगी। अब इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 20। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो प्रेजेंटली हमें क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 3x, तो वो हो जाएगी आपकी 3 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू 45 ईयर्स। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एजेस पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे और आपके कंसेप्ट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।